हेलो दोस्तों, चौरसिया एग्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा सिकंदर। सिकंदर का संक्षिप्त इतिहास पे बात करेंगे। इससे पहले यदि हमारे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर और लाइक कमेंट कीजिए। तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे हम पहले बात करते हैं सिकंदर का जन्म। जन्म जो है ना, सिकंदर का जन्म होता है 356 ईस्वी पूर्व में। 356 ईस्वी पूर्व में होता है। 356 ईस्वी पूर्व में होता है। और इनके पिता फिलिप द्वितीय फिलिप द्वितीय मकदूनिया का शासक थे। मकदूनिया के शासक थे। और सिंहासनारोहण 336 ईसा पूर्व में 20 वर्ष की उम्र में ये सिंहासन की गद्दी पे सिकंदर बैठ गए थे। और ईरानी युद्ध में व्यस्तता ईरानी युद्ध में कितने कब व्यस्त हुए थे? 334 से 330 ईसा पूर्व में ये ईरानी युद्ध में व्यस्त हुए। और भारत विजय प्रस्थान कब किया, यानी कि भारत में कब भारत को जीतने के उद्देश्य से कब भारत आए? तो 326 ईस्वी में भारत ये हैं। और भारत से या स्वदेश यानी कि ये अपने देश प्रस्थान करने के लिए कब निकले भारत से? तो 325 ईसा पूर्व में ये भारत से निकले। तो भारत में रहने की अवधि कितनी हो जाती है? तो भारत में रहने की अवधि 9 माह हो जाती है, यानी कि 9 महीने ये रुकते हैं। और इनकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन 32 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब यदि आपसे कोई पूछ दे कि ये भारत किस उद्देश्य से आए थे, किस कारणवश आए थे, तो इतिहास के पिता कहे जाने वाले हेरो हेरोडोटस इनकी पुस्तक, यानी कि हेरोडोटस जो थे और कुछ यूनानी लेखक ने भारत को अपार संपत्ति वाला देश के रूप में वर्णन किया था। यही वर्णन को पढ़कर सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित हो गए। और इनका उद्देश्य था कि भारत से अधिक इसमें आ जाता है कि जब ये भारत आए तो झेलम नदी के किनारे पहुंचने पर सिकंदर इनके पहले यानी कि झेलम नदी के किनारे जब सिकंदर पहुंचे तो पहला और सबसे शक्तिशाली विरोधी पोरस ने इनका विरोध किया। यानी कि जो सबसे पहले सिकंदर का विरोध करने वाले ये पोरस थे और ये शक्तिशाली विरोध किया। और इस ये हाइडेस्पीज में यानी बिस्ता आधुनिक झेलम यानी कि पोरस और सिकंदर के मध्य झेलम नदी के किनारे सुप्रसिद्ध विस्ता का युद्ध हो जाता है, यानी कि हुआ, जिसमें सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया। अब ये विस्ता के युद्ध में सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया, लेकिन फिर भी पोरस सिकंदर का विरोध करते रहे। तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं इसके आगे। इसमें आ जाता है कि सिकंदर ने 2 नगर भी बसाए। 2 नगर सिकंदर ने बसाए। पहला नगर बसाया बाउकेफला। और ये बाउकेफला जो है ना, झेलम नदी के किनारे था। और दूसरा जो शहर बसाया निकेया नगर, यानी निकेया नगर को विजयनगर के नाम से जानते थे, बसाया। और जिसे पोरस पर विजय की स्मृति में बसाया गया था। ये जो विजयनगर था ये पोरस की स्मृति पर बसाया गया था। तो अब इसके आगे बात कर लेते हैं कि सिकंदर द्वारा विजित क्षेत्र, जो सिकंदर द्वारा जीते हुए क्षेत्र यानी कि विजित क्षेत्र हैं, उसमें उन क्षेत्रों में किन किन उत्तराधिकारियों को नियुक्त करके वो अपने देश लौट रहे थे।
तो इसमें जो है ना 4 क्षेत्र थे, 4 क्षेत्र थे। प्रशासनिक इकाइयों को बांटकर अलग-अलग 4 क्षेत्रों में बांटकर और उत्तराधिकारी नियुक्त किए गए, जो जिसमें आ जाता है सिंध व झेलम का भाग। सिंध व झेलम का भाग जो तक्षशिला के शासक अम्भी थे उन्हें सौंप दिया, और झेलम व ब्यास नदी का भाग पोरस राजा को फिर से यानी कि पोरस तो सिकंदर से हार चुके थे, लेकिन हारने के बाद सिकंदर ने ये पोरस राजा को वापस कर दिया, और फिर सिंधु व उत्तरी व पश्चिमी भाग को फिलिप को सौंप दिया, और सिंधु का निचला भाग पिथोन को सौंप दिया। तो ये 4 प्रशासनिक इकाइयों में बांटकर उत्तराधिकारियों को नियुक्त करके सिकंदर अपने वतन यानी कि स्वदेश देश लौटने लगे। लौटते ही उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं ऐसे इतिहास के कुछ टॉपिक लाता रहता हूँ, तो आपके लिए हेल्पफुल होगी एग्ज़ाम की दृष्टि से भी और नॉलेज की दृष्टि से भी। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।